भी सुरक्षा हम लोग को किसी भी प्रकार की प्रदान नहीं की जा रही है। इसी 6000 में हर विभाग का कार्य हम लोगों से करवाया जा रहा है। अगर हम लोग मना कर रहे हैं तो अनुबंध से हटाने का भी धमकी दिया जा रहा है। हम लोग को हर जगह से बोला जा रहा है, जिसका जहाँ मर्जी हुई वहाँ ड्यूटी लगा दिया। हम लोग की कोई वैल्यू नहीं है, कोई रिस्पेक्ट नहीं है। ये राजस्व विभाग का कार्य क्रॉप सर्वे जबरन थोपा जा रहा है। 6000 में हम लोग अपने विभाग का भी कार्य कर रहे हैं, अन्य विभाग का भी कार्य कर रहे हैं। तो अगर 6000 में होगा तो हम लोग नहीं कर पाएंगे। 8-9 महीना हो जाता है, वेतन नहीं मिलता है। हम सभी लोग सभी कार्य करने के लिए तैयार है, लेकिन 6000 में जो हम पाते हैं उससे घर चलाएं या ये बताइए कि पेट्रोल डलवाएं। हम सभी का मानदेय बढ़ाया जाए और हम सभी को अस्थायी किया जाए। अन्य विभाग के काम जो दिए जा रहे हैं वही समस्या है हमारे लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंटरनेट की आवाज़ और मैं हूं आपके साथ रुद्र पांडे। ग्राम पंचायत सहायक का एक बड़ा समूह जो जिलाधिकारी कार्यालय के सामने आज धरने पर बैठा हुआ है। क्या कुछ मामला है, इन्हीं से हम बात करते हैं और जानते हैं कि क्यों ये लोग हाथों में तख्तियां लेकर यहाँ बैठे हुए हैं। जी, क्या नाम है? मेरा नाम पिंकी यादव है। क्यों बैठे हैं आप लोग यहाँ? क्या हम लोगों को डिजिटल क्रॉप सर्वे नहीं करना है। डिजिटल क्रॉप सर्वे क्या होता है? ये जो है खेत में जा कर के किसके खेत में क्या बोया हुआ है, किसके खेत में क्या लगा हुआ है, उसके बारे में हम लोगों को फीडिंग करनी है। किसकी तरफ से आपको ये आदेशित किया गया है कि आप लोगों को? ये हम लोगों को तहसील से बताया गया है। क्रॉप सर्वे के अलावा आप लोगों के हाथ में तख्तियां हैं, इसमें कुछ और स्लोगन लिखे हुए हैं, इनका क्या मतलब है? इसमें लिखा हुआ है कि हम लोग का मानदेय भी बढ़ाया जाए। 6000 में कुछ होने वाला नहीं है। जितने काम अन्य विभागों का दे रहे उसी हिसाब से हम लोग को सैलरी दे, तो हम लोग अन्य विभाग का काम भी करेंगे। इसमें लिखा 6000 में दम नहीं और 25000 से कम नहीं। 6000 में दम नहीं, 25000 से कम नहीं, लोगों की मांग है। जो ये उसके बाद में हम लोग खेत में जाएंगे काम करने के लिए। खेत में तार लगे हुए हैं, कटे तार लगे हुए हैं, झटके वाले तार लगे हुए हैं। अगर हम लोगों को कुछ हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा फिर? और उसके बाद में हम लोगों को हमारे ग्राम पंचायत का काम भी नहीं दिया। 10 किलोमीटर दूर दूसरी ग्राम पंचायत में हम लोगों की ड्यूटी लगाई दी जाती है। ग्राम पंचायत से इतर इन लोगों का ड्यूटी लगाई जाती है, इन लोगों का कहना है। और क्या कार्य होते हैं पंचायत सहायक के, पहले आप ये समझा दीजिए। हम लोगों का काम होता है सिर्फ गाँव के लोग, मतलब गाँव का काम होता है। ग्राम पंचायत का अपने गाँव जो सेक्रेटरी जो बोलते हैं, हम लोग जो प्रधान बोलते हैं, सेक्रेटरी बोलते हैं, उनके अपेक्षाकृत काम करना होता है हम लोगों को। कुछ ऐसे काम जो गिना दें आप अपने? हम लोग का काम CSC होता है, CSC का काम है, VLD का काम है। यही सब काम हम लोगों को ग्राम से संबंधित जो भी काम है बस मनली करना है। बाकी हम लोगों को स्वास्थ्य से संबंधित कार्य दे दिया गया, राजस्व विभाग से संबंधित कार्य, जिसका जहाँ मर्जी हुई वहाँ ड्यूटी लगा दिया। हम लोगों की कोई वैल्यू नहीं है, कोई रिस्पेक्ट नहीं है। जहाँ मर्जी वहाँ हम लोगों की ड्यूटी लगा दी जाती है। 6000 भी साथ मिलता है, वो भी 1 साल में, 1.5 साल में, 8 महीने। सेक्रेटरी से कहो, प्रधान से कहो, BDO से कहो, ADO से कहो, रिक्वेस्ट करो, तब जाके कहीं सैलरी मिलती है। उसमें इंटरनेट से खुद की व्यवस्था करो, फोन की खुद से व्यवस्था करो। अगर कहीं आना जाना है तो पेट्रोल की खुद से व्यवस्था करो। 200 रुपये पर डे, इसमें हम लोग क्या क्या करेंगे आप ही बताइए। हम लोग का ड्यूटी 10 से 5 है, लेकिन अदर टाइम हम लोग भी काम किए हैं। 10 से लेके 11, 12, मतलब जितने भी होते हैं हम लोग को अदर टाइम काम करवाया जाता है। कुछ लोगों से और बात करते हैं। आपकी ड्यूटी टाइमिंग क्या है? 9 बजे 10 बजे से, वैसे तो 10 बजे से 5 बजे तक है, लेकिन अगर वहाँ फोन आ गया ब्लॉक से तो हमको ये नहीं देखना कि सुबह है, शाम है या आधी रात है, बस हमको काम करना है। जैसे कि अभी स्वास्थ्य विभाग का काम जबरन हम लोगों को दिया गया। आयुष्मान कार्ड जो था उसमें क्या था कि साइट जो है शाम को 6 बजे बंद हो जाती थी, वो चली, उसके बाद ही चलती थी। 9 बजे से चलती थी। रात में हम लोग 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे तक आयुष्मान कार्ड बनाया है। हम लोगों से जबरन बनवाया गया है कि आपको बनाना ही है, वरना नोटिस काट दिया जाएगा। ये राजस्व विभाग का कार्य क्रॉप सर्वे जबरन थोपा जा रहा है। इसमें भी यही सेम होने वाला है कि पूरे दिन, जब प्रदेश में वही चल रहा है तो उसमें भी सर्वर डाउन होगा। सर्वर डाउन होगा तो हमको रात में 10 बजे, 11 बजे काम करना पड़ेगा। खेत जाकर कहाँ हम लोग काम कर पाएंगे। डिजिटल क्रॉप सर्वे क्या है पूरा, आप हमारे दर्शकों को बताइए। जी, ये राजस्व विभाग का कार्य जो कि लेखपाल के द्वारा करना है। और इसमें क्या है कि इससे ई खसरा बनना है और जितने भी खेत हैं सबका चारों एरिया ऑनलाइन हम लोगों को सर्वे करना है, फीड करना है। कुछ ऐसे ही है। एक ही ग्राम पंचायत में है या फिर अन्य भी? जी, एक ही में है, लेकिन लेखपालों का कहना है कि उनके अंडर में जितने ग्राम पंचायत है आप कोई एक सिलेक्ट कर लीजिए, 2 कर लीजिए, जितना आप कर पाइए कर लीजिए या कीजिए ही, ये चीज है। यहाँ आप लोग आज DM कार्यालय आई हैं, क्या कुछ मांग लेके आई हैं आप लोग? जी, हम लोग यहाँ मैम के पास इसलिए आए कि हमको क्रॉप सर्वे कार्य के लिए मुक्त किया जाए, हमको अन्य विभाग के कार्य ना दिए जाए।
आपकी नौकरी के समय क्या कुछ समस्याएं आपको उठानी पड़ती हैं? आप महिला हैं? जी जी जी। जैसे कि हम आपसे बताया कि रात में 10 बजे 11 बजे जब वो आयुष्मान कार्ड बनाने जाते थे तो वहाँ पे कुछ लोगों द्वारा अभद्रता होती थी कि रात में कोई नींद में है उठ के मार दिया, ये चोर उचक्के समझ के, या कोई कहता है कि रात में क्यों आए मेरे घर पे, ये क्या है। ऐसे ही बहुत सारी समस्याएं हैं जो हम लोगों को सामना करना पड़ता है। पंचायत सहायक महिलाओं को क्या कुछ सुरक्षा सरकार के द्वारा प्रदान की गई है? अभी तक तो कुछ नहीं, अभी तक कुछ नहीं दिया गया है। कोई भी सुरक्षा हम लोग को किसी भी प्रकार की प्रदान नहीं की जा रही है। इसी 6000 में हर विभाग का कार्य हम लोगों से करवाया जा रहा है। अगर हम लोग मना कर रहे हैं तो अनुबंध से हटाने का भी धमकी दिया जा रहा है। हम लोग को हर जगह से बोला जा रहा है कि हटा दिया जाएगा, नोटिस जारी कर दिया जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इसी तरह स्वास्थ्य विभाग का कार्य कराया गया, कृषि विभाग का कार्य कराया गया, ग्राम पंचायत का कार्य हम लोग करते ही है। हम लोग इंसान है या क्या है? हम लोग को खेतों में जा करके लड़कियां, पहली बात तो ये अगर कोई हम लोग लड़कियां, हम लोग खेतों में जा करके कितने 12 किलोमीटर में खेत है सबके, कोई खेत यहाँ पे, कोई खेत 10 किलोमीटर दूर पे, सबके खेत में जा करके हम लोग खसरा खितौनी का कार्य करेंगे? जबरदस्ती दूसरे विभागों से जिनका काम है उनको दिया जाए, बात बस हम लोग का जिस विभाग का काम है उस विभाग को दिया जाए, बस हम लोग का इतना काम है। पंचायत सहायक कर्मचारियों को क्या कुछ सुविधाएं दी गई हैं? कोई सुविधा नहीं दी गई है। को इंटर करना पड़ता है, लगाते हैं। हाँ, मोबाइल अपना मोबाइल है हम लोगों का, पता चल रहा है 6000 का कोई मोबाइल आता है। 6000 हम लोग की सैलरी दी हुई है और 4 GB का फोन, 8 GB का काम हम लोग को करवाया जा रहा है। फोन काम नहीं कर रहा, उसके बाद में भी आपका फोन नहीं काम कर रहा है, नया फोन लीजिए, अपने हिसाब से करिए, कार्य करके दीजिए, बस उनको कार्य से मतलब है। आप लोगों के हाथों में तख्तियां हैं, उनमें कुछ और स्लोगन भी लिखे हुए हैं, उनके क्या मतलब है? जी जी। हम लोग की सैलरी बढ़ाने के लिए भी कहा गया। 6000 में हम लोग अपने विभाग का भी कार्य कर रहे हैं, अन्य विभाग का भी कार्य कर रहे हैं। तो अगर 6000 में होगा तो हम लोग नहीं कर पाएंगे। हम लोग को हर तरीके की सुविधा भी तो प्रोवाइड करवाई जाए ना। नेट दिया जा रहा है, कुछ नहीं दिया जा रहा है। और उसी 6000 से हम लोग 200 रुपए का पता चल रहा है रिचार्ज कर, 200 रुपए का रिचार्ज भी नहीं, 250 रुपए का रिचार्ज करवाते हैं हम लोग। 200 रुपए का पेट्रोल एक दिन का लगता है पूरे गाँव में। या तो पैदल टहलो, एक ग्राम सभा में पता नहीं कितने मौजे होते हैं, किसी में 12 मौजा है, किसी के यहाँ 7 मौजा है। सब लोग उसी मौजे में पैदल टहलेंगे हम लोग का। और एक दिन में ये बोला जा रहा है 1 हफ्ते के अंदर कार्य करके दो, 1 दिन के अंदर ये हमको लिस्ट चाहिए, वो लिस्ट चाहिए। एक साथ 4 काम कोई कर पाएगा? हम लोग को इंसान नहीं समझा जा रहा है यहाँ पे। आप लोग जिलाधिकारी कार्यालय आए हुए हैं, क्या कुछ मांग लेके आए हैं आज? हम लोग यही मांग लेके आए कि हम लोग क्रॉप सर्वे नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग के लिए करना सक्षम नहीं है। लड़कियों का साफ तौर पे कहना है कि ये सक्षम नहीं है डिजिटल क्राफ्ट सर्वे के लिए। अभी तक हमने लड़कियों से बात की, अब हम इधर कुछ पुरुष बैठे हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। भाई क्या नाम है? मेरा नाम सच्चिदानंद त्रिवेदी है, हम पढ़ई कृपाल ब्लॉक से हैं। क्या कुछ समस्याएं हैं जो लेकर आप लोग यहाँ धरने पे बैठे हुए भैया हैं? जैसे दिन 24 घंटे का होता है, सबके लिए होता है, हम लोगों के लिए भी होता है। और 24 घंटे में इतना काम दे दिया गया कि 48 घंटे में भी ना पूरा हो। BLO का काम दे दिया गया हम लोगों को, CSC संचालन दिया गया है, ये क्राफ्ट सर्वे का काम दे दिया गया है, आयुष्मान कार्ड का काम है, और गरीबी एक 10-10 परिवार सिलेक्ट करके दिया गया है कि उनका भी सर्वे किया जाए। इसके अलावा कोटेदार के भी काम दे देने कि अंत्योदय कार्ड में जे अपेक्षित ना हो तो नाव काटा जाए। अब बताइए क्या किया जाए? क्राफ्ट सर्वे में भैया समस्या बहुत आ रही है, और इसके पहले भी हम लोग उसका कोविड टीकाकरण करवा चुके हैं। अन्य विभागों के काम हम लोगों के ऊपर थोप दिया जाता है। जैसे जब हम सबसे निचले तल पे हैं तो इतना दबाया जाता है कि बिल्कुल ख़त्म ही हो जाए। भैया 2 लाइन हम कहना चाहेंगे कि तुम्हारी फाइलों में गांव के मौसम गुलाबी हैं, मगर ये आंकड़े झूठे हैं और दावे किताबी हैं। तुम्हारे जाम चांदी के, तुम्हारी मेज सोने के, मगर जुम्मन के घर में आज भी फूटी रकाबी है। 8-8, 9-9 महीना हो जाता है, वेतन नहीं मिलता है। ठीक भैया, तो मैं आदम गुणवी जी की लाइनों को दोहराते हुए तंज कसा है कि जो भी इन्होंने कहा उनकी बात अधिकारियों तक पहुंचाई जाए। भाई क्या नाम है? अजीत प्रताप सिंह, हल्दर मऊ ब्लॉक। हमारे यहाँ ये है कि ADO साहब, सेक्रेटरी साहब के उंगली की कठपुतली हो गया है। वो सिर्फ उनको काम चाहिए, बाकी हमारा जो चयन हुआ था कम एंट्री ऑपरेटर के लिए, तो उसका सचिवालय में काम न लेकर के सारे विभाग का कार्य हमसे कराया जा रहा है। और 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, यहाँ तक कि लोग जो बैठे हैं 10-10, 12 महीने मानदेय नहीं मिला है। 6000 रुपये मानदेय जो अल्प मानदेय है। हमारे ख्याल से गोंडा जिला में जितने भी है कार्यकारी अधिकारी हैं, सबसे कम मानदेय हमारा है। और हमारे लोगों का जो मानदेय है वो भी सुचारू रूप से समय पर नहीं दिया जा रहा है। ADO साहब, सेक्रेटरी साहब नोटिस हर हफ्ते दे रहे हैं। इतना काम है, आयुष्मान कार्ड किए,
वैक्सीनेशन से लेके तमाम काम हम लोगों ने किया है, दिन रात एक कर दिया है। और सारा करने के बाद में सारा जो मेडल था वो चिकित्सा विभाग को दे दिया गया है। गांव-गांव, घर-घर हम लोग परेशान हुए हैं। तो हमारा यही कहना है कि क्रॉप सर्वे अब हम लोग नहीं कर पाएंगे। और ग्राम सचिवालय में जो हमारी नियुक्ति हुई थी कम डाटा एंट्री ऑपरेटर पे, ग्राम सचिवालय का काम ले, अन्य विभाग का कार्य हम नहीं कर पाएंगे। भैया चाहे हम लोगों को सामूहिक इस्तीफा देना पड़ेगा, लेकिन हम लोग क्रॉप सर्वे का काम नहीं लोग कर सामूहिक इस्तीफा दे देंगे इसके हम लिए। लिख के लाए हैं, हम आज ही दे देंगे, आज ही दे देंगे। पूरा 16 ब्लॉक इस्तीफा देने को तैयार है। हम लोग से बिल्कुल लिख के दे देंगे अगर हमारी मांग पूरी नहीं होगी। हम लोग 16 ब्लॉक से यहाँ उपस्थित हुए हैं। हमारी 1214 पंचायत सहायक है, अगर जरूरत पड़ी तो सर एक साथ इस्तीफा दे देंगे सर। लोगों का साफ तौर पे कहना है कि ये लोग, अगर इनकी बात नहीं मानी जाती है तो ये लोग सामूहिक रूप से इस्तीफा दे देंगे। क्या कुछ कार्य होता है पंचायत सहायक का? सब जिस लिए हमारी नियुक्ति हुई थी उस काम को छोड़कर सारा काम लिया जा रहा है हमसे। साठ बहल्ला भगाना हो, खेत हो या कोई भी हो, वो पंचायत भवन में मेरे यहाँ पंचायत भवन की स्थिति ये है कि वहाँ पे हम लोग पहुँचते हैं तो उसको साफ करें तब बैठ सकते हैं। ये स्थिति आ चुकी है। किस लिए नियुक्ति की गई थी आपकी? नियुक्ति हमारे लोग को पंचायती राज विभाग में जो है उसको जागरूक करने के लिए, वृद्धा पेंशन, CSC संचालन, ऐसे ग्राम पंचायत संबंधित अन्य कार्य, डाटा एंट्री, ये सब ऑपरेटर के लिए नियुक्ति हुई थी। सत्यापन हेतु ड्यूटी की गई थी। रेट्रोफिटिंग, SBM, व्यक्तिगत शौचालय, ये सब आवेदन हम लोगों को आज तक नहीं किया गया। पंचायत गेटवे जो हम लोग को भुगतान करना था ग्राम पंचायत का, वो हम लोग को पता ही नहीं कैसे होता है। कंप्यूटर का पासवर्ड भी नहीं पता है हम लोगों को। बाहर से पेमेंट हो रही है। दूसरी बात, क्रॉप सर्वे को लेके बहुत ही दिक्कत है। महिला बहन जी हमारी लोग जो आपको बयान दिए, किसी भी हालात में अकेले महिला अगर खेत गन्ना लगा है, कटीले तार, साड़ बहल्ला या किसी भी कोई भी सुरक्षा नहीं है। उनकी नियुक्ति इसलिए हुई थी, परिवार के लोग ने उनको 6000 अल्पान देख में इसलिए नियुक्ति से मंजूर कर लिया था कि वो पंचायत भवन में ही संचालन करेंगी, जबकि उनसे लगातार बाहरी काम कराया जा रहा है। आयुष्मान कार्ड के लिए गाँव-गाँव दौड़ाया जा रहा है, खाद्यान्न विभाग का सर्वे उसके लिए दौड़ाया जा रहा है, आयुष्मान के लिए भी दौड़ाया जा रहा है। यानी अन्य काम जो हमारे विभाग, पंचायती राज विभाग को छोड़कर सारे काम को हमारी महिलाओं से पंचायत से लिया जाता है। बहुत ही अच्छा। हम लोग जो है पंचायती राज विभाग के कर्मचारी हैं। अभी हम लोगों को रोटेफिटिंग सर्वे का लिए जो है जियो टैग करना है, उसके लिए आया है। बार बार नोटिस जारी हो रही है। हम लोग अपना काम नहीं, पहले मैं अपना घर देखूंगा तब तुम दूसरे घर में खाना पहुंचाएंगे। मैं खुद ही भूखे मर रहा हूं, मैं दूसरे घर कैसे पहुंचा दूंगा भाई? मैं अपने विभाग के लिए, जिस विभाग ने मुझे नियुक्त किया है, मैं उसका कार्य, उसका निर्वहन अच्छी तरीके से करेंगे। अदर भी काम है, जैसे हम लोगों को निर्वाचन विभाग में भी लगाया जाता है, बेलों के लिए लगाया गया, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अब हर काम अगर दे दिया जाएगा तो एक व्यक्ति एक ही काम कर सकता है। अब इधर पता लगा है, फोन आ रहा है कि क्यों भाई रेट्रोफिटिंग सर्वे क्यों नहीं कर रहे हो? तब अब बताइए, अब उधर से आ रहा है क्रॉप सर्वे क्यों नहीं कर रहे हो? उधर से फोन आता है कि आप अटेंडेंस क्यों नहीं लगा रहे हो? अगर भाई 10 किलोमीटर हमें निकलना है तो मैं 8 बजे घर से निकलूंगा, तब तो 10 बजे वहां पहुंचूंगा अपने स्थान पे। तो 10 बजे अटेंडेंस मेरी कैसे लग जाएगी पंचायत भवन पे, जबकि लोकेशन से अटेंडेंस लगती है। अगर अटेंडेंस ना हो तब भी चिट्ठी जारी हो जाती है कि फला व्यक्ति की अटेंडेंस नहीं लगा। अब बताइए मैं कैसे, या तो फिर एक छाया प्रति बनवा के अपनी फोटो की हम लोग अलग अलग रख लें, वहीं से अटेंडेंस लगा लिया जाए, वहीं से पहुंचा दिया जाएगा, और कैसे हो सकता है बताइए? हम सभी को उचित मान दे दिया जाए, हम सभी को अस्थायी किया जाए। 6000 में हम लोगों का ये सब काम हो, पेट्रोल खर्चा हो जाता है इतने का, 6000 का। रविशंकर पांडे नाम है हमारा, रुपईडी ब्लॉक से हैं। हम यही कहना चाहते हैं कि हम सभी का मानदेय बढ़ाया जाए और हम सभी को अस्थायी किया जाए। हम सभी लोग सभी कार्य करने के लिए तैयार हैं, लेकिन 6000 में जो हम पाते हैं उससे घर चलाएं या ये बताइए कि पेट्रोल डलवाएं। अगर यहाँ क्रॉप सर्वे की बात के पहले भी कुछ समस्याएं आई हम लोग सर, जैसे हम लोग आज के 2.5 साल पहले हम लोग की नियुक्ति की गई और प्रत्येक ग्राम पंचायत में पंचायत भवन का निर्माण कराया गया है। इसलिए कराया गया कि हम लोग उस पर बैठकर गांव वालों को जो ब्लॉक या जिले तक दौड़ना पड़ता था किसी भी काम के लिए, तो हम लोग उस काम को हम लोग कर सकें। और किया गया कि वहाँ पे पंचायत गेटवे का निर्माण किया गया कि जो भी पेमेंट हो पंचायत गेटवे के थ्रू हम लोगों से कराया जाए। बल्कि वो पेमेंट सर आते हैं बाहरी लोग करके जाते हैं सर, हम लोग को कोई अधिकार नहीं दिया गया है सर। और हम लोग का मूल सर, हम लोग की बाहरी कौन लोग आते हैं सर? बाहरी सर सचिव के जो संपर्क में होते हैं, उन्हीं असिस्टेंट होते हैं सर, वही लोग आते हैं सर, पेमेंट करके जाते हैं। बल्कि सर माननीय प्रमुख सचिव का आदेश है कि हम लोगों से पेमेंट कराया जाए, हम लोगों से पंचायत भवन का संचालन कराया जाए, उसके अतिरिक्त हम लोगों से कोई भी काम ना कराया जाए। लेकिन उसके बावजूद हम लोगों से पंचायत भवन के अतिरिक्त सर, हम लोग ग्राम पंचायत में आए हैं सर काम करने के लिए, उसके अतिरिक्त सभी विभागों का काम किया गया सर। हम लोगों ने आयुष्मान कार्ड रात में 12-12 बजे तक बनाया गया और अखबारों में निकलता है सर,
सर हम लोगों ने 12-12 बजे तक आयुष्मान कार्ड बनाया और सर अखबारों में ये निकलता है कि स्वास्थ्य विभाग काम कर रहा है सर, बल्कि हम लोगों ने सर जमीन स्तर पे सर बहुत मेहनत की है सर, बहुत ही ज़्यादा मेहनत। अब सर राजस्व विभाग का भी काम हम लोग को दे दिया गया है जो कि ई क्रॉप सर्वे सर हम लोग करने में सक्षम नहीं है सर, बिल्कुल नहीं है सर, और सब काफ़ी दिक्कतें। समस्याएं कहाँ से अभी जिला इकट्ठा है, इसके बाद प्रदेश इकट्ठा होगा। समस्या जो आ रही है, हमें हमारे विभाग से कोई आपत्ति नहीं है। विभाग हमारा काम कर रहा है, हर तरीके से कर रहा है, हमें अपने विभाग से दिक्कत नहीं है। अन्य विभाग के काम जो दिए जा रहे हैं वही समस्या है हमारे लिए। ठीक है, तो हम ये चाहते हैं कि अब मुझे हमारे विभाग का काम दिया जाए, मैं उसकी तरीके से अच्छे तरीके से निर्वहन करूंगा। जो भी कार्य होगा, चाहे शौचालय हो, रेटोफिटिंग सर्वे हो, पंचायती राज का जो भी काम दिया जाए, पंचायती राज में ही 256 योजनाएं हैं, उसको ही हम पूरा कर ले, बहुत धन्य है। हम अलग अलग कहाँ कर पाएंगे भाई। जब पंचायत भवन में क्या कुछ सुविधाएं दी गई आप लोगों को? कोई सुविधा नहीं है। जो भी सुविधाएं देनी चाहिए थी उसमें से थोड़ा बहुत ही किया गया है, और हम लोग की जो मांगे हैं वो यहाँ से नहीं पूरी होगी। तो अभी केवल जिला इकट्ठा हुआ है, फिर पूरा प्रदेश इकट्ठा होगा और हम सीधा लखनऊ बैठेंगे। इन लोग का साफ तौर पर कहना है कि अभी ये लोग जिला पर बैठे हैं, अगर इन लोगों की जो इन लोगों की मांग है वो पूरी नहीं की गई तो ये लोग प्रदेश स्तर पर भी धरना प्रदर्शन करेंगे। ऐसी सारी खबरों के लिए आप देखते रहें इंटरनेट की आवाज़।